Hey what's up traders, welcome back to the channel and hope you are doing very well as always. I know मैं थोड़ा सा लेट हूँ और जो मेरे मेट वॉलेस है, मेरे बड़े भाई हैं, ये शायद डॉग की आवाज़ आ रही है मेरे बैकग्राउंड में, ठीक है, आ रही होगी आपको भी। देखो, हाँ, तो बात करते हैं। मैट वॉलेस ने लगभग 6 घंटे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक रिमाइंडर डाला था कि रिमाइंडर, द डॉज कॉइन अपडेट इज कमिंग सून, इट विल पोजीशन डॉज परफेक्टली टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड करेंसी इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया था। अब देखो, 2 अपडेट्स निकल के आई है। मेरा जो डॉगी है यार, वो बहुत अभी मतलब आवाज़ें निकाल रहे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। वो भी काफ़ी अभी खुश हो गया कि डॉज कॉइन के ऊपर इलॉन मस्क ने कुछ, देखो फिर आएगी आवाज़ थोड़ी देर में। तो डॉजकॉइन के ऊपर इलॉन मस्क ने काफ़ी बड़ा ट्वीट किया है और हमें बताया, और इस ट्वीट के बाद हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमारे दिल को तसल्ली मिल सकती है कि हाँ, डॉज का लिटरली कुछ फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत सारे ऐसे अभी बिटकॉइनर्स है जो कि डॉजकॉइन को स्कैम बता रहे हैं, और इसके ऊपर भी हम अभी वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। और रात को लगभग 4 बजे के तकरीबन इलॉन मस्क का एक और रिप्लाई आया था, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कोई बड़ा रिप्लाई नहीं था इसके, अगर हम कंपेयर की बात करें तो मैट वॉलेस के ट्वीट के ऊपर इलॉन मस्क ने ये रिप्लाई दिया कि जो बीटीसी और इथेरियम है, जो कि मल्टीलेयर ट्रांजैक्शन सिस्टम को परस्यू करती है, उसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो रेट होती है वो स्लो होती है, साथ ही ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। वहीं इलॉन मस्क ने ये भी लिखा है, देयर इज अ मेरिट इमोट टू डॉज maximizing base layer transaction rate and minimizing transaction cost with exchange acting as the de facto secondary layer। इसमें इन्होंने बताया कि वो जो डॉजकॉइन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा अभी तेज करने में लगे हुए हैं, साथ ही कॉस्ट को भी कम करने में लगे हुए हैं, और जो डेवलपर्स है अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले भी अपने कई वीडियो में ये डिस्कस करा था कि भाई डॉजकॉइन के ऊपर बहुत दिनों से काम चल रहा है, और इलॉन मस्क शायद तब तक कोई बड़ा ट्वीट नहीं करेंगे जब तक डॉज के ऊपर कोई अच्छा सा डेवलपमेंट नहीं हो जाता। जो उसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड है, इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसके अलावा जो इसकी लिमिट है, इन सभी के ऊपर अगर प्रॉपरली जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब हम मान सकते हैं इलॉन मस्क उस समय कुछ बड़ा ट्वीट कर दे टेस्ला से जुड़ा हुआ। लेकिन अभी तक कुछ हल्के फुल्के ट्वीटों से डॉजकॉइन की प्राइस पर हमें ज्यादा कोई बढ़त देखने को नहीं मिली है। वही 5 से 7 या 10% की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है ट्वीट के बाद में, और वापस से वो डाउन चला जाता है। तो अभी उन्होंने ये जो ट्वीट किया है, इससे हमें लग रहा है कि डॉजकॉइन का सच में कुछ फ्यूचर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये डॉजकॉइन के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे रिप्लाई के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। वो इतना कोई इंपॉर्टेंट रिप्लाई नहीं है, सुबह आया था 3 बजे के तकरीबन, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। दूसरा जो इलॉन मस्क का ट्वीट आया था, वो न्यूज साइंटिस्ट करके एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसको आया था। उन्होंने पूछा था, कैन फिजिक्स एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस एंड डज इट क्रिएट रियलिटी। तो इसके ऊपर इलॉन मस्क का ये रिप्लाई आया था। फिर एक और ट्विटर हैंडल आ गया जो कि था सर डॉज ऑफ द कॉइन, जिन्होंने इस तरीके से एक इमेज शेयर करी जिसमें भी हमें क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के ऊपर डॉज की कुछ इमेज लगी हुई दिख रही थी। तो उन्होंने इस तरीके से एडिट करके बताया, और इलॉन मस्क ने फिर लाफिंग इमोजी यूज करे थे। तो ये बेसिकली कोई इतना बड़ा ट्वीट नहीं था, और ना ही कोई इसको लेता सीरियसली। तो इसके बाद में इलॉन मस्क का ये जो रिप्लाई आया था कि भाई ट्रांजैक्शन स्पीड और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और इस ट्वीट के बाद में हम ये थोड़ा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि डॉज के ऊपर इलॉन मस्क सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, और जो डॉज का फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी सप्लाई पर काम किया गया, इसकी सप्लाई को लिमिटेड किया गया, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कैम्स वगैरह की। कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इनमें से एक ये है रिक एडलमैन। इनका ये मानना है कि जो डॉजकॉइन है एक स्कैम है, और इसका अंत बहुत बुरी तरीके से होगा। इस पूरी रिपोर्ट में यही बताया गया है, इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं। इसके अलावा अगर आपको याद हो, बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 और 2 तारीख को, मतलब 2 दिवसीय जो 2 डेज का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चला था मियामी में, उसमें मैक्स काइलर भी आए थे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला के फिर क्या बोला था आपको पता हो, ठीक है। और ये लिख भी रहा होगा, ब्ला 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 इलॉन पॉइंट, ठीक है। तो ये भी ये करेंगे भाई जो डॉजकॉइन है वो एक स्कैम हो सकता है। इनका ये अभी शायद ये बिटकॉइन का है, बिटकॉइन मैगजीन करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ये आ रहा है। तो इसमें भी ये डॉजकॉइन को एक स्कैम बता रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि डॉजकॉइन एक स्कैम है या फिर इलॉन मस्क इसको लिटरली एक फ्यूचर की करेंसी बनाना चाहते हैं? वो मुझे एक बार कमेंट करके बताना। इसके अलावा आप यहाँ डॉजकॉइन की प्राइस भी देख सकते हो, लगभग 3-4% की ही ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी मार्केट वैसे भी डाउन चल रहा है, तो 3-4% फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अभी मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। प्राइस वगैरह इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इलॉन मस्क के ट्वीट को और भी थोड़ा सा खंगालेंगे, इनका क्या मतलब है, और भी रिपोर्ट्स क्या आई है। इजराइल की तरफ से भी डॉजकॉइन के ऊपर एक अच्छी अपडेट
आई है उसके ऊपर मैं जरूर से रात को एक वीडियो बना के डालूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा छोटा वीडियो आपको लग सकता है। तो मिलते हैं नई एपिसोड के साथ, टिल देन बाय बाय।